बहुत सारी लड़कियों ने उनके ब्रेस्ट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं। मोस्टली क्वेश्चंस का जवाब मैं पहले भी दे चुकी हूँ, बट सेम क्वेश्चंस आते रहते हैं। आप मेरी पुरानी वीडियोस प्लीज देख लिया करो डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए। शॉर्ट में बताऊंगी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और सीक्रेट बातें आपके ब्रेस्ट के बारे में, जो आपको कहीं स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, अफसर, दोस्त, माँ, कहीं कोई नहीं बताता ये लड़कियों के बारे में, ठीक है। पर ये सवाल लड़कियों के मन में अक्सर रहता है। मैं टीनेजर थी, मेरे मन में बहुत सवाल थे मेरे ब्रेस्ट को लेकर के, ऐसे क्यों है, ये चीज ऐसी क्यों है, वो ऐसे है। वो क्यूरियस होते हैं अपने बॉडी पार्ट्स को लेकर के, पर किसी से पूछने में शर्माते हैं। तो आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। जब बी नेचुरल आपके पास है तो आपके मन में सवाल है, मेरे पास सारे जवाब है। आप देख रहे हैं बी नेचुरल, मैं हूँ रेखा। लेट्स गेट स्टार्टेड। मेरा शॉर्ट्स का चैनल मैंने ओपन किया है, जहाँ बहुत सारी शॉर्ट वीडियोस मैं डालती रहती हूँ, तो प्लीज उसको भी एक बार जरूर देख लेना, ठीक है। लिंक पिन कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। पहला सवाल, अक्सर टीनेजर्स के मन में ये होता है कि जैसे प्यूबर्टी हिट होती है, उनका जो ब्रेस्ट का डेवलपमेंट है वो स्टार्ट हो जाता है और 18-19 साल तक ऑलमोस्ट डेवलपमेंट आपका प्रॉपर हो जाता है। बट कभी कभी ये होता है कि अगर आप दोनों ब्रेस्ट की शेप को कंपेयर करो ना, एक बड़ा होता है और एक छोटा होता है। मतलब ऐसा लगता है कि अनइवन क्यों है, एक की ग्रोथ हुई और दूसरे की ग्रोथ नहीं हुई, छोटा क्यों रह गया, इसके पोषण में क्या कमी रह गई थी, ये सवाल मन में आता है। आपको घबराने की बात नहीं है, क्योंकि हर लड़की का मोस्टली मैक्सिमम यही हाल है और ये हमारे हाथ में नहीं है, ये कुदरती ऐसा होता है। हमारे दो आंख, दो कान, दो हाथ जो भी है वो एकदम सेम सिमेट्रिकल नहीं होता है, थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क होता है हर बॉडी पार्ट में, एंड दैट इज कॉमन, ठीक है। तो आप ये सोच करके परेशान मत हो कि एक बड़े हैं एक छोटे क्यों है। बहुत ज्यादा बड़े छोटे हो तो टेंशन की बात है, आप डॉक्टर से कंसल्ट करो। 19-20, 18-20 का फर्क है तो दैट इट्स ओके। गर्ल्स के जो निपल्स होते हैं ना, अगर आप अपने आप को थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करो, अपने आप को मिरर में देखा करो, अपने बॉडी पार्ट्स को देखा करो, कौन सी चीज कहाँ है, कैसी सही जगह पे है, नहीं है, ऑफ कोर्स है, लेकिन इट्स गुड टू नो अबाउट योर बॉडी पार्ट्स, ठीक है। उसमें कोई शर्म की बात नहीं है। ब्रेस्ट कैंसर के लिए भी अपने ब्रेस्ट को भी एनालाइज करते रहना बहुत जरूरी है। सो ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर डिटेल वीडियो बना चुकी हूँ, तो मैं इसके बारे में नहीं बात करूंगी। मैं निपल्स के बारे में बात करती हूँ, ठीक है। निपल का कलर लड़कियों का डिफरेंट होता है। अब आपने कोई ऐसी मूवी देखी होगी जहां आपको लग रहा होगा कि अरे वाह, वहां तो बहुत ही ज्यादा पिंक नजर आ रहे थे और मेरे तो इतने ज्यादा डार्क हैं, ब्राउन है या ब्लैक है, तो ऐसा क्यों, और मैं क्या DIY होम रेमेडी क्रीम या क्या लगा करके इसको भी गोरा कर लूं, कुछ लोग कोलगेट भी ना मल ले। तो ऐसी चीजों में नहीं पड़ना है, दैट इज नेचुरल। आपकी आईबॉल्स ब्लैक होती है ना, मोस्टली ब्लैक या ब्राउन जो भी कलर होता है जेनेटिक होता है। वैसे ही निपल्स का कलर इंडिया में इंडियन स्किन टोन के हिसाब से लाइट से डार्क ब्राउन या ब्लैक हो सकता है, और स्पेशली जब प्रेगनेंसी होती है तो एकदम ब्लैक हो जाते हैं, ठीक है। तो उसमें डरने और चिंता वाली कोई बात नहीं है। फॉरेन का स्किन कलर अलग होता है, उनके बॉडी पार्ट्स का कलर अलग होता है, उनका हो सकता है बहुत ही पिंक हो, रेड हो, कैसा भी हो। पर इंडिया में अगर आप हो, और मैं हिंदी में बात करूं तो इंडियन लोग ही देख रहे होंगे, तो इट्स ओके टू हैव ब्लैक, ब्राउन, डार्क ब्राउन या कैसे भी कलर के निपल्स। अगर आपकी स्किन पे बहुत ज़्यादा पिंपल आते हैं और ऑयली स्किन है, तो आपको चाहिए बेस्ट इंग्रेडिएंट फॉर ऑयल कंट्रोल नाइट क्रीम, दैट इज टी ट्री, सैलिसिलिक एसिड, एप्पल साइडर विनेगर एक्ने कंट्रोल नाइट क्रीम। और यह एल्प्स गुडनेस का कंसिस्टेंसी बहुत ही ज़्यादा रनी है, एकदम वाटर बेस है, बहुत अच्छा है। ज़रा सा आपको फेस पे लेके लगाना है, मॉइस्चराइज कर देगा इंस्टेंटली आपके स्किन को। रात भर लगा के छोड़ दोगे तो धीरे धीरे आप देखोगे कि सारे पिंपल्स दूर भागेंगे। इसके ऊपर अगर आप कूपन कोड यूज़ करोगे PRNY, तो आपको एक्स्ट्रा 15% ऑफ मिलेगा। एंड ये एक्ने को कंट्रोल करता है, क्लॉग्ड पोर्स को ठीक करता है, एक्सेस ऑयल प्रोडक्शन जो होता है उसको भी कंट्रोल करके आपकी स्किन इम्प्योरिटीज़ को हटाने में आपकी हेल्प करता है। और अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई रहती है तो आपको ये वाला नाइट क्रीम ट्राई करना चाहिए, जिसके अंदर एवोकाडो हाइलुरोनिक एसिड और विटामिन ई है, जो आपकी स्किन से सारी इंप्योरिटीज़ को हटाता है, रिपेयर करता है, आपके स्किन को हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है और स्किन को प्लम्प बना देता है। बहुत ही अच्छे से मॉइस्चराइजेशन को लॉक करके रखता है। स्पेशली ड्राई और डल स्किन वालों के लिए मैं रेकमेंड करूँगी, ज़रा सा आपको लेना है, फेस पे मसाज करना है और सारी रात छोड़ दीजिए। ये मिनरल फ्री, सिलिकॉन फ्री, पैराबेन फ्री, सल्फेट फ्री और क्रुएल्टी फ्री भी है। ड्राई स्किन के लिए जो मैंने नाइट क्रीम रेकमेंड की है, उसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। बहुत दिनों से आप लोग मुझसे पूछ रहे थे कोई अच्छा नाइट क्रीम रेकमेंड करने को जो अफोर्डेबल हो, तो इससे ज़्यादा कम प्राइस में आपको नहीं मिलेगा, तो मस्ट ट्राई दी। पीरियड्स आने के पहले अगर आपके ब्रेस्ट में थोड़ा लंप आ जाता है, थोड़े बड़े दिखते हैं, थोड़ा हैवी लगता है, हल्का सा पेन होता है, और हर बार होता है, ये हर पीरियड आने के पहले अगर आपके ब्रेस्ट में ऐसे चेंजेस हो रहे हैं तो घबराने की बात नहीं है, ये सबके साथ होता है। हार्मोन इम्बैलेंस हो जाते हैं और पीरियड्स आने के पहले ब्रेस्ट में ये बदलाव आता है, पर जैसे ही पीरियड आते हैं और चले जाते हैं सब बैक टू द नॉर्मल। जैसे पेट में भी ब्लोटिंग सी रहती है ना पीरियड्स के दौरान, ब्रेस्ट में भी रहता है, ठीक है। लेकिन अगेन कुछ भी बहुत ज्यादा डिफरेंट और सिवियर या डिफिकल्टी आपको हो रही है, विजिट गायनेकोलॉजिस्ट। हर चीज का जवाब यूट्यूब पे, इंटरनेट पे नहीं मिलने वाला है। मैं यहाँ आपको इलाज नहीं बता रही हूँ, मैं यहाँ आपके जनरल नॉलेज दे रही हूँ, थोड़े बहुत छोटे मोटे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस दे रही हूँ।
ऐसा भी होता है कई ब्रेस्ट थोड़ा नीचे सैगिंग के होते हैं और दूसरे ऊपर होते हैं, मतलब समथिंग लाइक दिस, दैट इज ऑल्सो नॉर्मल। ऐसा हो सकता है। ग्रेविटी, इसमें भी आपका कुछ बस नहीं चलने वाला है, ये नेचुरल है और ये नॉर्मल है। बहुत ज्यादा अगेन आपको कुछ अनइवन लगता है, देखो मैं कितने भी आपको आंसर्स बता दूं लेकिन फिर भी आपके मन में संतुष्टि नहीं होती, आपके मन में डाउट है, तो आप अपनी गायनेकोलॉजिस्ट को एक बार विजिट करो, वो आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देंगे। कभी कभी कुछ ऐसा हमारी बॉडी में लोचा हो जाता है जिसकी वजह से निप्पल डिस्चार्ज भी होने लग जाता है, मतलब आप प्रेग्नेंट नहीं हो, बच्चा नहीं है और फिर भी आपके निप्पल से डिस्चार्ज हो रहा है, तो घबराने की बात नहीं है, लेकिन प्लीज एक बार गायनेकोलॉजिस्ट को विजिट करो, वो चेकअप करेंगे और आपको प्रॉपर मेडिकेशन दिया जाएगा कि ऐसा क्यों है, क्या रीजन है। चल डरना नहीं है, नॉर्मल भी हो सकता है या कुछ थोड़ा बहुत चीज भी हो सकती है, तो आपको बैठे बैठे नहीं पता चलेगा, आपको उसके लिए डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि आप किसी रिलेशनशिप में होते हो या आपकी नई नई शादी हुई होती है, तो आपके ब्रेस्ट में थोड़ा बदलाव आता है, थोड़ा सा वो आपको हैवी लगते हैं या कभी कभी पेन भी होता है ब्रेस्ट में। ऐसा हो सकता है आपके ब्रेस्ट में पेन हो आफ्टर योर मैरिज, हार्मोन्स की वजह से या फिर और भी बहुत सारी चीजें हैं उसकी वजह से पेन हो सकता है। तो अगर आपको ज्यादा पेन ना हो तो आप गर्म पानी का सेक ले सकते हो, हॉट वाटर बॉटल जो आता है ना पीरियड्स में सेक लेते हो, वहां पे आप ब्रेस्ट के ऊपर सेक लेना, ठीक हो जाता है। लेकिन अगर आपको लगे कि उससे आराम नहीं मिल रहा है, प्रॉब्लम आपकी बढ़ती जा रही है, तो फटाफट से गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाओ, भागो, ठीक है। डज बूब साइज मैटर, मतलब ब्रेस्ट का साइज मैटर करता है? दुनिया में कोई भी लड़की हो, कोई भी अपने ब्रेस्ट को लेकर के एकदम नहीं पहले दफा में बोल देती कि हाँ मैं खुश हूँ। जिनके छोटे हैं उनको बड़े चाहिए, जिनके बड़े हैं उनको छोटे चाहिए, जिनके मीडियम है उनको कुछ और चाहिए। लोग सिलिकॉन डलवाते हैं, ऑपरेशन कराते हैं, मसाज करते हैं, क्रीम्स लगाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, बहुत कुछ करते हैं। आप उन सब चीजों के पीछे भागो मत, जो हो जैसे हो, जितना है उतने में ही अपने सेल्फ स्टीम को बरकरार रखो। अगर आप ये सोचो कि हाय मेरे छोटे हैं, हाय मेरे बड़े हैं, आई एम नॉट हैप्पी, नॉट एनीवे, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस आप खोते जाओगे। और कॉन्फिडेंस नहीं तो कुछ नहीं कर सकते आप जिंदगी में। हैक कुछ करना है तो छोटे हैं तो पैडेड ब्रा पहन लो, थोड़ा फुलर लगेगा, ठीक है। थोड़ा बहुत एक्सरसाइज और डाइट पे ध्यान दे दो। और अगर बहुत ज्यादा हैवी है तो आप थोड़ा सा वेट लॉस करोगे तो ब्रेस्ट का भी वेट लॉस हो जाएगा, ठीक है। परफेक्ट साइज की ब्रा पहनोगे तो दिक्कत नहीं आएगी आपको। बाकी छोटे मोटे कैसे भी हो, है तो आप ही के, और रहना तो आपको उसी शरीर में है। शरीर के ऊपर एक्सरसाइज करोगे तो सब चीज शेप में आ सकती है। एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं है तो जस्ट लव द वे यू आर। ब्रेस्ट मैटर नहीं करता है, आपकी अंदरूनी खूबसूरती कैसी है, दैट्स व्हाट शुड बी मैटर फॉर यू। सिर्फ यही चीज आपके लिए मैटर करती है। लास्ट में यही बोलूंगी, आपका ब्रेस्ट का परफेक्ट ब्रेस्ट साइज वो है जिसमें आप कंफर्टेबल हो और कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो, ठीक है। बाकी मुझे बार बार क्वेश्चन आ रहे थे कि निपल्स पे हेयर है तो क्या करें। यार कुछ नहीं करना है, रहने दो ना, क्या ले रहे हैं आपका। हर बॉडी पार्ट पे हेयर होता है, वहां भी है, इट्स ओके एंड इट्स नॉर्मल, चिल मारो, ठीक है। और भी कोई सवाल होगा ब्रेस्ट से रिलेटेड आपका तो मेरी पुरानी वीडियोस देखो यार, ब्रेस्ट के इससे जितने भी सवाल हो सकते थे सबके जवाब मैं दे चुकी हूँ। मेरे पास और कोई सवाल है नहीं, आपके वही सवाल रिपीटेड हैं तो आप पुरानी वीडियोस देख करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। देखो इस तरह की वीडियोस बहुत इन्फॉर्मेटिव होती है, पसंद आती है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, सारे सगे संबंधियों के साथ शेयर करो, स्पेशली उन लड़कियों के साथ शेयर करो जिनको अपनी ब्रेस्ट से लेकर के बहुत सारे सवाल उनके मन में गूंजते रहते हैं, ठीक है। शॉर्ट्स का चैनल है रेखा शॉर्ट्स, मेरा जो चैनल है उसको जाओ देखो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। व्लॉग चैनल है मिस्टर एंड मिसेस फ्रेंड्स। मैं आपसे फिल्म लूंगी, तब तक के लिए बाय बाय।